हेलो दोस्त, नमस्कार, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए, युवा की बात करते हैं। खास करके पटना में बहुत सारे युवा पढ़ने के लिए आते हैं अपना सपना लेके कि हम पटना जाएंगे, जॉब करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, जॉब मिलेगा, नौकरी होगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारा युवा उस सपना अधूरा रह जाता है और अधूरे सपना को छोड़कर वो वापस अपने घर लौट जाते हैं, क्योंकि समय की परिस्थिति इस कदर हो जाता है कि युवा नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि उसको पैसा की दिक्कत हो जाता है और बहुत सारी समस्या का समाधान करना पड़ता है। क्योंकि आ तो जाता है, ठीक है, लेकिन पिताजी किसी तरह उसको देते हैं और समय पर जॉब नहीं लगता है, लक नहीं साथ देता है, तो उसको वापस जाना पड़ता है। और किसी का बेटा यदि वापस चला गया पटना से, जॉब नहीं मिला, उस बाप का दर्द है कि वो बाप का 10 साल उम्र कम हो जाएगा। जो बाप 10 साल ज़्यादा ज़िंदा रहेंगे उसका आयु सीधे 10 साल कम हो जाएगा और कुकर अंदर से वो मर जाएंगे, घुटन होगा। ठीक है, और एक तरह से युवा भी अंदर से मर रहा है, क्योंकि ये जो सपना लेके आए वो सपना उसका पूरा हुआ नहीं। अगर सपना पूरा नहीं हुआ है तो टेंशन तो होबे करेगा। टेंशन होगा, टेंशन में बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब तक पैसा नहीं है तो पटना में आप कैसे रहेंगे। ठीक है, और इतना बेरोज़गारी बढ़ गया है पटना में। अभी तो गैस की किल्लत है कि गैस 200-250 रुपये किलो मिल रहा है। ठीक है, बताइए देश की स्थिति क्या हो रहा है। ठीक है, कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जो भी युवा अपना पटना आते हैं पढ़ने के लिए, भाई मेहनत करो और पढ़ के निकल जाओ, किसी के फेरा में भी मत रहना। ठीक है, कोई दोस्त यारी पार्टी सार्टी कुछ नहीं, सिर्फ मेहनत, एक फोकस एकदम। ठीक है, एक फोकस करो, अपना रोज़गार लेके चल जाओ, नहीं तो भाई बहुत स्थिति गंदा होगा। ठीक है, स्थिति इस तरह गंदा होगा कि आप क्या कहेंगे, कुछ कह नहीं पाएंगे। मतलब यदि जॉब नहीं होता तो बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सभी दोस्त से मेरा निवेदन है कि अपना मेहनत करें, किसी के पीछे ना पड़ें या पार्टी सार्टी में ना पड़ें। ठीक है, और यही कहेंगे कि अपने समय को उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, अपने माता पिता के सपना को साकार करें है, और अपने रोज़गार पाकर घर में खुशहाली लाएं। ज़िंदगी खुशहाली से चलेगा, नहीं तो रोज़गार नहीं होगा ना तो कुत्ता की तरह गली गली में नहीं भटकता है, उसी तरह बेरोज़गार का दर्द है। ये बेरोज़गार का दर्द है युवा का, कुत्ता की तरह ही उसको भटकना पड़ता है। क्या ये इस गली से उस गली, उस गली, क्यों? वो रोज़गार खोजता है कि चलिए कुछ रोज़गार मिल जाए, कुछ पार्ट टाइम काम मिल जाए, काम करके हम पढ़ लेंगे। कि यहाँ पर खास करके बिहार पटना में काम कुछ नहीं है, कोई पार्ट टाइम काम है ही नहीं। ठीक है, और है तो बस गिना चुना हुआ, इतना बेरोज़गार है। 2-4-5 को काम है तो क्या हुआ उससे, कुछ नहीं है। आप यदि लगता है कि झूठा बात है, पटना आके युवा से पूछिए, मिलिए, उसका रूम पर जाइए। एक तरह से तो बुझे कि रूम रेंट से परेशान रहता है। यहाँ का मकान मालिक का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि मनमानी रेंट लेता है। सिंगल रूम के 2000, 2500, 2800, डबल का 4000, 4500, 4200 मनमाना पैसा लूटता है। और युवा का दर्द कोई समझने की है ही नहीं, तो कौन टीचर बोलेगा। पटना में बहुत सारा टीचर है, कोई बोला युवा के दर्द के बारे को बोला कि युवा की इतना क्यों रेंट वसूला जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है, कोई नहीं बोला है। पटना में कौन टीचर नहीं है, सब महारथ टीचर पटना में, लेकिन कोई भी बात नहीं उठाया। ठीक है, एक टीचर थे रोशन आनंद, बोले कि हम मुद्दा उठाए थे तो हम पर बहुत प्रेशर पड़ने लगा, मकान माफिया जो है उस पर दबाव देने लगा, उसको टॉर्चर करने लगा। तो बता रहे थे कि हम शांत हो गए, कुछ नहीं किए। ऐसा थोड़ी ना होता है कि ज़बरदस्ती युवा से लीजिएगा, भोला भाला पढ़ने वाले से। जो पढ़ने वाला है वो किसका बेटा है? किसान का बेटा है। और किसान क्या है? किसान क्या है? कोई अमीर आदमी है, उसको 5 तल्ला 10 तल्ला घर है, 5 लाख महीना है,
मिलता है? क्या है? सो कुछ नहीं है। खेती में खटता है, बेटा को पढ़ना भेजता है, पढ़ने के लिए पढ़िए। और यहाँ पर पटना में सबका मकान वाले का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि मनमाना रेंट वसूलता है। सो कौन करने वाला है? हम भी देखा पाएंगे। जब तक कोई जागरूक नहीं होगा, पहला नंबर तो सब शिक्षक को एक होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए, ठीक है, कि मनमाना रेंट आप नहीं वसूल सकते हैं, ठीक है। एक उसका रेट लगाइए, ठीक है, निर्धारित ये रेट में लगना चाहिए, रूम ये रेट में लेना चाहिए। मनमाना यहाँ पर लॉज बना लिया है, ठीक है, ठुस के लॉज बनाया जी, एकदम उसमें हवा नहीं जा रहा है, कहीं से नहीं आ रहा है, पूरा गली कुची में एकदम पूरा व्यवस्था नहीं है। लड़का लोग एकदम क्या पड़ेगा, बीमारी से मर जाएगा। कौन सो कहने वाला है? कोई कहने वाले हैं? कोई नहीं कहने वाला है। इसी तरह भाई मेरा एक ही निवेदन है, ठीक है, कि आप लोग मेहनत कीजिए, निकल जाइए, ठीक है। टाइम बिताने से कुछ नहीं होगा। और बहुत सारा ज़िंदगी में दोस्त है। एक बात बताएं दोस्त, हम अपना कहानी बताते थे। एक हमारे दोस्त थे, ठीक है, वो अपना तैयारी करने जब आए, ठीक है, तो बोला 1 महीना के लिए आए थे मेरे पास। कि बोला सोचे 1 महीना हमको रख लीजिए, मेरा एग्ज़ाम है, पीटी है, उसके बाद पीटी हुआ कर वहाँ के हम देख लेंगे, कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, बल्कि हमको 1 महीना का रखो, ठीक है, 1 महीना रखो। हमको भी लगा कि दोस्त है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कम टाइम है मिला है, और 1 महीना है तो चलो कम से कम SI की तैयारी का आया था, SI की तैयारी करेंगे। वो 1 महीना के लिए आया था, लेकिन वो अच्छा दिन रह गया था, क्या तकरीबन समझिए कि उसको पीटी से मेंस तक हम खाना बना के उसको खिलाए, ठीक है, हम खिलाए। और उस लड़का की जब जॉब हो गया था, ठीक है, उस लड़का इस कदर अपना रास्ता बदला कि आप सोच नहीं सकते कि जिसके आप पीटी से लेकर मेंस तक में अब उसको खाना बनाए खिलाए। उस लड़का सिर्फ लाइब्रेरी पढ़ता था, और वो लड़का इस कदर अपना रास्ता बदला कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हमको ज़िंदगी में ये होश आ गया, ठीक है, किसी के लिए कुछ भी कर दीजिए, कितना कर दीजिए, वो आपका नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकता है। जब तक हमसे काम था बहुत मीठा मीठा बोलता था, अरे मत कहिए, ठीक है, उसका फैमिली वाला भी। और जब इस कदर हुआ, लड़का सीधे अपना रास्ता बदल लिया, नौकरी बदल लिया। हालांकि उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ज़िंदगी में जो भी होता है सीख मिलता है, ठीक है। ये सीख था, हम सीख गए कि ज़िंदगी का एक पार्ट है सीखने का, कि ज़िंदगी में कौन किसका किस तरह झटका देता है, ये सीख गए, ठीक है। ठोकर लगना भी ज़रूरी है, जब तक ठोकर नहीं लगेगा तब तक समझेंगे नहीं। बच्चा जिस तरह चलता है, उसको गिरता है, उठता है, जब ठोकर लगता है तो वो जानता है कि हम गिर जाएंगे, सही से चलने के लिए तैयार होता है। इसी तरह जब ठोकर लगता है तो हम लोग को समझ आ गया कि ज़िंदगी में क्या होता नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि आप किसी के पीछे टाइम मत दीजिए, अपना मेहनत कीजिए, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अपना पढ़िए लिखिए, और किसी के आप पीछे पढ़ते हैं तो वो आपको कभी देखने वाला नहीं है। यदि उस पर आप कोई आशा भरोसा करते हैं कि ये हमको बन जाएगा, ये हमको देखेंगे, ये हमको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, नहीं रे भाई, ये दुनिया बहुत जालिम है दोस्त, देखने वाला नहीं है। वो तो चाहता है कि मेरा हो जाए, लेकिन तुम्हारा नहीं हो। वो अंदर से चाहता है कि मेरा हो जाए, लेकिन तुम्हारा नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, बस अपना पढ़ाई लिखाई कीजिए दोस्त, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, अपना नौकरी कीजिए, किसी के पीछे मत पड़िए कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा। भाई हमको रख लो 5 दिन 2 दिन तक, क्यों भाई, क्यों? ये साधु की तपस्या है। माता पिता हमको काहे ले भेजा पढ़ना, काहे ले भेजा कि दोस्त के साथ उसको रूम पर रखें, उसको डिस्टर्ब करें अपने पढ़ाई, ठीक है। और वो लड़का यदि पढ़ के निकल जाएगा तो आपको देखेगा, कभी नहीं देखेगा। और नहीं विश्वास है तो अपना करके देखिए, ठीक है। मोबाइल से लगेगा कि हमारा बहुत सारा दोस्त है, यदि आपको हकीकत में यदि ज़रूरत पड़ेगा ना तो पता चलेगा कि एक भी दोस्त नहीं है, ठीक है। मोबाइल पर आपको 1000 दोस्त लगेगा, अरे पूरा देश विदेश मेरा ही है, ठीक है।
जब कोई ज़रूरत पड़ेगा तो पता चलेगा कि एक भी दोस्त नहीं है। यानी तब मुसीबत में जब पड़ेंगे ना, तब देखेंगे। वो राजस्थान का प्रोफेसर है, गणपत सिंह का नाम है उसका, हम देख रहे थे उसका मोबाइल पर। तो बोला कि भाई जब हम स्थिति मेरा ख़राब हो गया था, घर मेरा बिकने वाला था, ठीक है, और सब दोस्त मेरा अच्छा रैंक पर था, पदाधिकारी था, ठीक है। उस आदमी बोला कि हम स्टेटस जब लगाए तो हम देखे, लगाया स्टेटस, तब सबको बोले कि हमको मेरा घर EMI पर लिया था, वो बिकने वाला था। अपना स्टेटस में नंबर एक लगाया कि हमको पैसा की ज़रूरत है, ठीक है, हेल्प किया जाए इतना अपना करके रुपया करके। सारा दोस्त स्टेटस देखा, लेकिन एक भी दोस्त उसको कॉल नहीं किया है कि हम इतना देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। एक भी दोस्त ने कॉल किया, ठीक है। एक युवा था बेरोज़गार, वो उसको कॉल किए, फ़ोन किए, बोले कि इतना हमारे से मदद हो पाएगा, वो मदद किए। उसके अलावा एक भी दोस्त उसको, जितने भी पदाधिकारी थे, देने के लिए तैयार नहीं था, बात करने के लिए तैयार नहीं था। बात कभी उस मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा। और नहीं तो यदि आपको विश्वास नहीं है, आपका मोबाइल का रिचार्ज जब ख़त्म हो जाता है तो आप लगाइए स्टेटस कि भाई को प्लीज़ मेरा 1 मंथ का रिचार्ज करा दीजिए। देखेंगे सब दोस्त स्टेटस, लेकिन कोई रिचार्ज करने के लिए तैयार नहीं रहेगा कि आपको रिचार्ज पे करा दें या तो आपको गैस भरा दें। आगे देखना, यदि विश्वास नहीं हो दोस्त, लगा के देखना स्टेटस, ठीक है, कि भाई 1 मंथ का मेरा रिचार्ज कोई करा दे। कोई दोस्त मेरा, एक भी दोस्त आपको उस पर रिप्लाई देवे नहीं करेंगे, कमेंट करवे नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं देखेंगे, बस अपना पॉलिसी करेंगे। भाई बेरोज़गार का बहुत अनुभव है उनको, ठीक है, बहुत अनुभव है, हम झेल चुके हैं। इसलिए आपको कह रहे हैं कि पटना में हैं और पढ़ रहे हैं, तो आप किसी के पीछे मत पड़िए। किसी का क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि आप किसी के पीछे पड़ रहे हैं, ठीक है, किसको उसको वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, खूब पीछे घूर रहे हैं। बाद में कहें फलू पे कहाँ पढ़ता है, उसको जहाँ बुलाए वहाँ पर आ जाता था, इधर घूरते रहता है, पढ़ता कहाँ है। वही लोग जिसके लिए आप जाओगे दौड़ोगे ना, वही लोग आपको वो है ना डिमोलाइज करेगा गांव में जाकर, ठीक है। इसलिए अब किसी के पीछे मत पड़िए, अपना ज़िंदगी के पीछे पड़िए, अपना ज़िंदगी बनाइए दोस्त, वही आपका ज़िंदगी काम देगा, ठीक है। नहीं तो आपका समझ रहे हैं कि आप बेरोज़गार रहेंगे तो आप माइंडली इतना टॉर्चर होंगे ना कि फैमिली से, परिवार से, पत्नी से, बच्चा से। मान लीजिए आपका बच्चा ही बड़ा हुआ तो कहेगा मेरे पापा क्या किया, कुछ भी मेरे लिए नहीं किया, ठीक है। और आपको भी लगेगा कि सच बात है, हम कुछ नहीं किए, तब ना मेरा कह रहा है, ठीक है। इससे अच्छा दोस्त जो भी पढ़ने के लिए जहाँ भी गए हैं, ठीक है, पटना, दिल्ली, बम्बई जहाँ गए हैं, वहाँ अपना मेहनत से पढ़िए, तैयारी कीजिए मन से, किसी के पीछे मत पड़िए, ना किसी के लेना ना किसी के देना। अपना मेहनत करिए, दिन रात एकदम झोंकिए और रोज़गार लेके चल जाइए। क्योंकि रोज़गार, ये बेरोज़गारी का आलम यहाँ पर क्या है, एक ही बात है कि बेरोज़गारी आलम यह है कि हमारे देश में कंपनी नहीं है। युवा किस पर निर्भर है, रोज़गार पर। यह हमारे सरकार वैकेंसी निकालेंगे, रेलवे में इतना वैकेंसी आएगा, सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से इतना वैकेंसी आएगा, तब नौकरी लेंगे, नौकरी करेंगे। और उसके अलावा हमारे बिहार पटना में कंपनी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा युवा पढ़ने वाला यहाँ पर है। क्यों? उसका एक ही लक्ष्य है, क्योंकि रोज़गार तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो पढ़ेगा, नौकरी करेगा तो उसी पर निर्भर है, पढ़ के नौकरी लेना है। अन्यथा पटना जाइए, देखिए कितना भीड़ है कंपटीशन में। पूरे देश में हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा पटना में भीड़ है युवा का। आपको हम दिखाएंगे वीडियो में, सबसे ज़्यादा यहाँ मिलेगा युवा पढ़ने वाला कंपटीशन में, जनरल कंपटीशन में। क्यों? बेरोज़गारी यहाँ पर है, कंपनी नहीं है, कहाँ पर काम करने जाएगा। उसका एक ही मुद्दा है कि हम पढ़ कर नौकरी ले लें, यही रोज़गार है, उसके अलावा कोई रोज़गार नहीं है, ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि अपना दोस्त मेहनत कीजिए, ठीक है। अब सरकार की क्या दोस्त देंगे, सरकार आते जाते रहेंगे, ठीक है। कोई भी सरकार आएगा बोलेगा हम फैक्ट्री लगाएंगे, हम कंपनी लगाएंगे, लेकिन क्या कंपनी लगा हुआ है, ऐसे जान ही रहे हैं सब देश के आदमी। जब दूसरे देश चल जाइए,
आप कोलकाता चल जाइए, महाराष्ट्र चल जाइए, राजस्थान चल जाइए, राजस्थान बात कर रहे हैं, हाँ मद्रास चल जाइए, ठीक है, वहाँ देखिए रोज़गार की कमी नहीं होगा। बहुत सारा कंपनी पार्ट टाइम फुल टाइम सब जॉब मिलेगा। कलकत्ता में कहाँ इतना कमीशन है? हाँ बहुत सारा कंपनी है, पार्ट टाइम जॉब मिलता है, फुल टाइम जॉब मिलता है। नहीं पढ़ना है तो जॉब कीजिए, पढ़ाई से ज़्यादा पैसा प्राइवेट जॉब में है। सरकारी नौकरी में क्या है? लेकिन आदमी यहाँ बिहार में करेगा क्या? नौकरी नहीं है क्या करेगा? पढ़ के नौकरी नहीं लगे क्या करेगा? इसके पास एक ही ऑप्शन है, पढ़ाई, वो करेगा। उसके अलावा है क्या? चलिए धन्यवाद, प्रणाम। जो भी गलती हो दोस्त सब माफ़ कीजिएगा, तहे दिल से आप लोग को प्रणाम। जय हिंद।